नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स समाधान बाय आलोक प्रताप में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे फिजिक्स पार्ट 1 की यूनिट नंबर 4 की, जिसमें हमारे पास में दो चैप्टर आते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। यूनिट 8 नंबर की आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, जिसमें आपके लेंज का नियम, किसके संरक्षण का नियम है? लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम है। इसी तरीके से मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है ये होता है हमारे पास में वेबर। में आप करेंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ये आप तैयार करेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में आप तैयार करेंगे। विद्युत चुंबक ये स्व प्रेरण किसे कहते हैं? स्व प्रेरण गुणांक को समझाइए। दो क्वेश्चन आप यहां से तैयार करेंगे, तो आप केवल एक तैयार करेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये केवल आपको ये तैयार क्वेश्चन डालना है। L अपॉन R का मात्रक या विमा क्या होती है? ये होती है सेकंड, या इसे T से डिनोट कर देते हैं। ठीक, तो प्रश्न में हमें कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन के क्षेत्र के लंब इस तरीके से घुमाए तो कितना वैद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है? तो ये होता है 1/2 BL B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को, इसके प्रूफ को आप देख लेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भी और इस पर डेरिवेशन भी इसका देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे पास दूसरे जो सवाल E बराबर -N डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी पर, इसके जो सवाल बनते हैं उस पर आप देखेंगे। और तीसरे सवाल इस पर बनते हैं हमारे पास में, जो यदि कोई चालक छड़ या कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत या समांतर गतिमान है और उसके घटकों को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटकों को काटता है, तो उस पर हम देखेंगे कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होता है। तो जो हमारे पास में बनेगा IBL sin थीटा से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है तो H लिख देंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। तो इन्हीं आप तैयार करें, ज्यादा आप न्यूमेरिकल तैयार न करें इसके लिए। ठीक, इसमें आप और एक तरह का चीज देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रेरण के संबंधी भी आते, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अन्योन्य प्रेरण दे रखा है तो M डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी से आप इसे कैलकुलेट कर लें। ठीक, आते हैं इसके कौन सा, एक मिनट रुक जाए। 6 नंबर 11 है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा। तो बड़े ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे कि हमारे पास में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, या वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? तो ये आप करेंगे I0/√2। ये धारा का वर्ग माध्य कितनी होती है? अनुनादी आवर्ती जो होती है F जो होती है वो होती है 2π√L। तो इस तरह हमारे पास में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करके दिखाए तो आपसे इसमें डेरिवेशन भी इसका करवा सकता है 1 नंबर में। इसके अलावा भारत में आवर्ती कितनी है? भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवर्ती है 50 हर्ट्ज। तो इन सवालों को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। जैसे आपसे पूछ सकता है परिनमन अनुपात कितना होता है? परिनमन अनुपात, इसका मान पूछ सकता है। ये हमारे पास NS/NP से आता है, या VS/VP से आप इसका मान निकाल सकते हैं। इस पर 1-2 नंबर के आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकते हैं। आप इसमें से क्वेश्चन जो तैयार करेंगे, आप LC परिपथ पूछ सकता है आपसे, LC परिपथ को समझाइए। या दूसरा क्वेश्चन है RLC परिपथ को समझाइए।
इन दो परिपथ को आप तैयार कर लें, आपको इन दो में से देखने को मिलेगा। अगर आप आर एल सी परिपथ तैयार कर लेते हैं तो आपके ऑलरेडी सारे परिपथ निकल जाएंगे। ठीक, जैसे हमसे इसमें क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आर एल सी परिपथ की अनुनादी स्थिति में धारा और वोल्ट के बीच कितने कलांतर होता है। तो ये हमारे पास में आर एल सी परिपथ में अनुनादी अनुनाद की स्थिति में धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है, ध्यान रखें 0 डिग्री का कलांतर होता है। इस पर आपको 0 डिग्री ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन। ठीक, इसमें एक एसी डीसी की अपेक्षा अधिक खतरनाक क्यों होती है। ठीक, अब आते हैं हम आंकिक प्रश्नों पर। इसमें से आंकिक प्रश्न कौन से तैयार करेंगे। पहले नंबर के जो आंकिक प्रश्न तैयार करेंगे वो है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा के जो सवाल आते हैं, I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई से जो कैलकुलेट होते हैं, इस पर आपसे सवाल पूछेगा, जैसे NS अपॉन NP या VS अपॉन VP या IP अपॉन IS। इन सूत्रों से, ये दो सूत्र हैं, इन दो सूत्रों पर ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। इससे ज्यादा आप इसमें कुछ तैयार न करें। दोनों चैप्टर लगभग लगभग आपको 4 नंबर के देखने को मिलते हैं, यानी जो आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पर वो 4 नंबर का, और इससे पहले जो चैप्टर है वो भी लगभग 4 नंबर का है। आप इसे तैयार कर लें, पर संभावना है आपके 8 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। धन्यवाद।